दोस्तों, आप भगवान शिव को अपना पिता मानते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 सोमवार से हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाएगा, यानी कि 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे जो बेहद शुभ माने जाते हैं और इस बार कुछ ऐसे शुभ योगों का संयोग बन रहा है। 22 जुलाई को सावन के आरंभ होते ही प्रातः 5:37 से रात्रि 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं प्रीति योग जो 21 जुलाई को रात्रि 9:11 पर शुरू होगा और 22 जुलाई को शाम 5:58 पर समाप्त होगा। तीसरा योग आयुष्मान योग है जो कि 5:58 से आरंभ होकर 23 जुलाई को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं सावन सोमवार की तिथियां। 22 जुलाई 2024 को पहला सोमवार पड़ेगा। 29 जुलाई 2024 को दूसरा सोमवार, 5 अगस्त 2024 तीसरा सोमवार, 12 अगस्त 2024 चौथा सोमवार, 19 अगस्त 2024 पांचवा सोमवार। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आज मैं आप लोगों को बेलपत्र से संबंधित जानकारी बताऊंगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, वो साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता है बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धो करके दोबारा चढ़ाया जा सकता है 6 महीने तक। कई जगह शिवालय में बेलपत्र उपलब्ध न होने पर इसका चूरन जो है उसे भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, तो इसके चूरन को भी चढ़ाने के फायदे हैं। बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ विष भी निकला। ये विष चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा और उस समय एक वैद्य से सलाह ली गई। जब देवी देवताओं ने उस वैद्य से सलाह ली तो वैद्य ने बोला कि आप इन्हें बेल के पत्र खाने के लिए दें। भगवान शिव को बेल पत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वो शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना 3 पत्ते वाला ही बेलपत्र चढ़ाने चाहिए और कटे फटे बेलपत्र कभी भी भगवान शंकर को चढ़ाने नहीं चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने गणेश जी का शीश खंडन किया था तभी से भगवान शंकर जी ने यह संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो, खंडित पदार्थ हो, खंडित बेलपत्र भूल से भी नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाया जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। तो ये वीडियो को आप ध्यान से सुनना। वीडियो में मैं आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगी। आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक लाइक तो बनता है। तो जो बेलपत्र है कुछ समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी विशेष तिथि है जिनमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और जो संक्रांति है इस तिथि में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में जब सावन का पहला सोमवार पड़े तो ये बात जरूर गांठ बांध लें कि सावन के सोमवार आने से पहले बेलपत्र घर में लेकर के रख लीजिए। इसमें शिव जी का खासकर सोमवार के दिन वास माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात इसकी जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है।
और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और जितनी भी इनकी बेलपत्र की पत्तियां हैं इनमें महाशक्ति का वास माना जाता है। इसीलिए ध्यान रखना कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे सोमवार के व्रत हो या सावन सोमवार हो, बेलपत्र आप पहले से तोड़कर रख लें। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई आइए जानते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने के कुछ बूंद मंदराचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहाँ एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में ये पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दर्शकों बेलपत्र खाने के फायदे। देखिए, आप जब बेलपत्र को भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वो एक भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को दूर करने में, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में बड़ा सामर्थ्यवान और भगवान का प्रसाद बन जाता है। वो आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है, आइए जानते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर के जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य खाते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं और आप रोगों से बच सकते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये तीनों प्रकार के दोष कहे गए हैं। इन दोषों से संपूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं। तो सभी प्रकार के रोगों से आप छुटकारा पा लेंगे। शरीर से पाप मिट जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होने के कारण ये सिद्ध हो जाता है। तो जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से परेशान हैं, जिन लोगों को गौ हत्या जैसा पाप लग गया है, अनजाने में भयंकर से भयंकर पाप हो गया है और वो चाहते हैं कि वो पाप का पश्चाताप कर लें, तो नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। बहुत से लोगों के शरीर में तामस गुण आ जाते हैं, या फिर बहुत से लोग मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं, या फिर मटन, मांस, चिकन आदि कई प्रकार के जो कहे गए नकारात्मक चीजें हैं इनका सेवन कर बैठते हैं। तामसी चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं तो ये शरीर अशुद्ध होता है। तो आप अपने अशुद्ध शरीर को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए, पुनः शुद्ध करने के लिए इसे भोलेनाथ का प्रसाद मानकर आप इसे खाना शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह खाइए और 2 शाम में खाइए। अगर नित्य खाते हैं तो ये आपके शरीर से तामस गुणों को समाप्त करते हैं। इसके बाद ये भी कहा जाता है बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस टाइम से बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं आपका फिर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त से संबंधित कोई बीमारी हो तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू में नहीं खा पाते हैं तो धीरे धीरे आप इनका सेवन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो संख्या है उसे आपको बढ़ाना है। एक दिन में 5 बेलपत्र अगर आप नहीं खा पाते हैं तो नहीं खाना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। तो इससे रक्त साफ होता है, रक्त में शुद्धि आती है और बिल्कुल ही आपके शरीर को फिल्टर करने का काम करता है। इसके साथ ही बेलपत्र नित्य खाने से क्या होता है कि केवल 1 ही महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं तो इससे इच्छा की पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। मन भक्ति में लगा रहता है, मन हमेशा शांत रहता है। जैसा आप चाहते हैं कि मन आपका भगवान शंकर जी की भक्ति में लगा रहे, मन हमेशा शांत रहे, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है तो वो दूर हो जाता है। इसके बाद इसका सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लगता है। आपका जो सांसारिक भोग है, किसी भी प्रकार का जो सांसारिक भोग है, वो भोग भी समाप्त हो जाता है। मन में भोग की कामना नहीं रहती। दोस्तों, जो बात नहीं बताई जाती
वो बात भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस वीडियो में। ऐसा भी माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से व्यक्ति को विशेष प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप इससे अपना भी देख सकते हैं और दूसरे का भी आप देख सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना आपके लिए छोटी हो जाती है। साधना करते समय जो दोष आते हैं वो दोष नहीं लगते हैं, मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं तो जो भी मंत्र भगवान शंकर ने इस कलयुग में किलित करके रखा है वो मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, माता पिता को मारता है, झगड़ता है, जिद करता है, रात में रोता है, चिल्लाता है, नजर बार बार लगती है, मन उसका शांत नहीं रहता, तो लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र उसके मस्तक पर रखें। बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है और भगवान शिव की कृपा से ऐसे बालक माता पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करते। ऐसा बालक भगवान शिव की तरह ही भोला हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद अवश्य ले लें और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य ले लें। दोस्तों 21 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको 9 ग्रह की पीड़ा है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि शनि है, राहु है, केतु है, इस प्रकार के जो नीच कहे गए ग्रह है, इससे हमेशा पीड़ित रहते हैं, तो आप 9 ग्रह की पीड़ा से परेशान हैं, काफी सारा पैसा खर्च करते हैं, जैसे आप यज्ञ हवन करवाते हैं, फिर भी 9 ग्रह की पीड़ा शांत नहीं हो रही है, तो केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना है। नित्य आपको 5 बेलपत्र खाना शुरू कर देना है। दोस्तों इसके बाद ये दैहिक पीड़ा को दूर करता है। कोई देवी देवता की क्रूर दृष्टि लगी हो, कूप लगा हो आपके जीवन में जो कि परेशानी डाल रहा हो, कभी कभी हमारे घर के देवी देवता ही हमारा नुकसान करते हैं, जिसे हम कुल के देवी देवता बोल सकते हैं। तो कोई देवी देवता की पीड़ा आपको सता रही हो, अगर वो क्रोधित हो तो वो पीड़ा दूर हो जाती है, दैहिक पीड़ा दूर होती है। दैहिक पीड़ा में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, जैसे कि कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, तो दैहिक पीड़ा भी दूर हो जाती है, सारे कष्ट भी मिटते हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो वो कष्ट मिटता है। तो आपने देखा शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से इतने चमत्कारी फायदे मिलते हैं। और ये भी कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में, अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं, रोजाना सेवन करते हैं, तो पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं दूर हो जाती है और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाती है। साथ ही जैसे कब्ज है, पेट में गैस बनती है, दर्द की समस्या बनी रहती है, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना शुरू कर दें। को इसे सिर्फ 2 से 4 दिनों तक ही नहीं खाना है, बल्कि लंबे समय तक, लंबे टाइम तक खाना है। आप खुद देखना आपके जीवन में जो परेशानी है, बीमारी है, तकलीफें हैं, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों सावन के महीने में कौन कौन चाहता है भगवान शिव हमारे घर में आ जाएं? तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। दोस्तों सावन के शुभ मंगल दिनों में किसी भी दिन ये 7 मिर्च से करे ये काम, इससे कर्ज का नाश होगा, दुखों का नाश होगा, शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, नजर दोष, पितृ दोष खत्म होगा, धन सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। 7 मिर्चों का ये उपाय सावन में ही करना है। दोस्तों जीवन सुख दुख की धूप छांव से भरा है, कभी ये पल्ला भारी होता है तो कभी वो। चुनौतियों के दबाव से कई मौकों पर लोग टूट जाते हैं, वो महसूस करते हैं कि जितनी समस्याएं सामने हैं उनका वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कई मर्तबा लोग सोचने लगते हैं कि वो दुनिया के सबसे कम नसीब वाले इंसान हैं, लेकिन ऐसी जीवन की समस्याओं से हारना नहीं चाहिए। व्रत आदि तथा धार्मिक संकल्प व पूजा पाठ कुछ उपाय आपको मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों कई बार छोटी छोटी चीजें जो हमारी नजरों के सामने होती हैं और जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें हमें समस्याओं से निजात दिला सकती है, लेकिन हमें इनके उपाय के बारे में पता नहीं होता। असल में बिना ज्यादा पैसे खर्च किए रोज घर में उपयोग होने वाली चीजों से ही हम अपनी जिंदगी से कई दुखों को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं।
दोस्तों हम सभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मिर्च हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देती है। लाल मिर्च सिर्फ रसोई घर में नहीं बल्कि परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लाल मिर्च के उपाय करके कई लोग समस्याओं से निजात पा लेते हैं। इन उपाय से आप अटके फंसे पैसे निकलवा सकते हैं, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर खूब परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आप लाल मिर्च के ये उपाय जरूर आजमाइएगा। ये आपकी समस्याओं को हमेशा के लिए जिंदगी से दूर कर देंगे। दोस्तों कई बार हमारा ऐसे शत्रुओं से पाला पड़ता है जो होते तो अपने ही हैं, परंतु ईर्ष्या और जलन के कारण हमारे कट्टर दुश्मन बन जाते हैं और मुंह पर मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे बुराई। इनकी नकारात्मकता का असर हमारे कार्यों पर पड़ता है और दिनचर्या पर भी पड़ता है। नुकसान आदि होने लगते हैं। ऐसे विरोधियों से पीछा छुड़ाने के लिए लाल मिर्च का ये उपाय जरूर आजमाइए। दोस्तों आप 5 की संख्या में लाल सूखी मिर्च लें और दुश्मनों का नाम लेते हुए अपने सर से 5 बार जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घुमाइए और घर से बाहर कहीं दूर जाकर कहीं अकेले में जमीन में गड्ढा करें और गड्ढे में उस मिर्च को डाल दें और ऊपर से मिट्टी दबा दें। दोस्तों ध्यान रहे ये उपाय करते समय आपको कोई देखे नहीं, टोके नहीं, फिर वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखे। ये उपाय भले ही आपको सादा सिंपल लगे लेकिन बड़ा असरदार है। ये उपाय आपके जीवन से हमेशा के लिए शत्रुओं का नाम मिटा देगा, उन्हें परास्त कर देगा। दोस्तों लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर जा रहे हैं, किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रही हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख दें और घर से निकलते समय उन्हें लांग कर कदम आगे बढ़ाएं। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही है तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले लें। उस पानी में सूखी लाल मिर्च के 21 बीज डाल दें और उस गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रख दें। सुबह उठने के बाद उस बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतारे, यानी बाएं हाथ में लेकर जिस और घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घुमा लें। फिर उस पानी को घर से दूर जाकर कहीं फेंक दें। फिर बिना पीछे मुड़े घर चले जाएं। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और विघ्न बाधाएं आना बंद हो जाएगी। दोस्तों जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वो दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं टिकता, तो ऐसे में ये उपाय जरूर आजमाइएगा। दोस्तों 7 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु केवल आपके पीछे आपकी बुरी बातें ही नहीं करते बल्कि उनके किए कराए के कारण आपको तकलीफें उठानी पड़ रही है, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च लें, साथ में थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक लें। दोस्तों अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने आपके ऊपर टूना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सर से या पीड़ित के सर से 7 बार घुमा लें और फिर घर से बाहर ले जाकर फेंक दें। अगर आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने टोना टोटका कराया है तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। आप 7 लाल मिर्च और फिटकरी और काले तिल एक कटोरी में ले लें। ऐसे में इस कटोरी को आप किसी मरीज के पास रख दें। ये उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दोस्तों ऐसे में हर 10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहें। जब तक व्यक्ति ठीक न हो जाए इस क्रिया को दोहराते रहें, या फिर आप लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दें और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें। ये स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। दोस्तों अगर आप कर्ज की समस्या से बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज कम होने की बजाय बढ़ जाता है, उसे चुकाने जितनी आमदनी हो नहीं पाती, या फिर आपसे किसी ने उधार या फिर कर्ज ले रखा है और वो व्यक्ति बार बार मन्नतें करने के बावजूद भी धन नहीं लौटा रहा है, तो ऐसे में आप हर सुबह सूर्य नारायण को जल अवश्य दें। दोस्तों लोटे के पानी में लाल मिर्च के 21 दाने डालकर भगवान सूर्य देव को अर्पित करें।
ऐसा आप लगातार 21 दिन तक करें। ऐसे में अगर आप खुद 21 दिन तक ना कर पाए तो आपके बदले आपके घर का कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। दोस्तों, सूर्य नारायण को अर्घ देते समय आप अपनी समस्या कहें और संकट मोचन की उनसे प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका सारा कर्ज उतरता चला जाएगा। कहीं ना कहीं से अचानक से ही पैसे का जुगाड़ होता चला जाएगा और आप समय पर बैंकों की किश्त भी भर पाएंगे। और अगर किसी के पास आपका धन अटक गया है तो वो व्यक्ति खुद चलकर लौटाने अवश्य आएगा। दोस्तों, अगर आपकी किसी रोजगार संबंधित कोई समस्या में आप परेशान है, कामकाज ठीक नहीं चल रहा है, व्यापार में लगातार घाटा होता जा रहा है, तो ऐसे में मिट्टी के 3 दीपक ले। इन दीपकों में पीली सरसों, काले तिल, साबुत नमक और साबुत धनिया रखें। हर दीपक में 1 लाल मिर्च डाल दें। इन तीनों ही दीपकों को आप अपने कार्यस्थल पर रख दें। दोस्तों, आपके कामकाज में आ रही बाधाएं, मुश्किलें सब समाप्त हो जाएगी, कारोबार को गति मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ ही एक काम और करें। बाधाओं को जड़ से दूर करने के लिए लाल मिर्च के 21 दाने लेकर आप एक बर्तन में पानी में डाल दें और उनके ऊपर से इसे 7 बार उतारकर इसे किसी रास्ते पर फेंक दें। इससे आपके सभी कार्य आश्चर्यजनक रूप से पूरे हो जाएंगे, अड़चनें समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, समस्याओं से मुक्ति दिलाने में लाल मिर्च और लाल मिर्च के बीज बहुत ज्यादा ही कारगर साबित होते हैं और इसके परिणाम भी शीघ्र मिलने शुरू हो जाते हैं। लाल मिर्च बरसों से नजर उतारने के लिए काम भी आती है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अगर किसी नजर दोष से पीड़ित है तो ऐसे में 7 साबुत लाल मिर्च लें और थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा नमक और लकड़ी का कोयला तथा एक हल्दी की गांठ ले लें और पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 5 बार घुमाकर जलते हुए चूल्हे में डाल दें। दोस्तों, या फिर आप किसी और जगह पर इसे जला दें। इससे नजर दोष हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगी। पीड़ित पर हुए सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, वहीं अगर आप और आपके अपने लगातार बीमार पड़ रहे हैं और ऐसे में बीमारियां भी पीछा नहीं छोड़ रही है तो किसी शनिवार की रात को 7 लाल मिर्च, थोड़े से काले तिल और 7 जायफल और फिटकरी के छोटे छोटे 7 टुकड़े ले लें और इन सभी को लेकर एक लाल कपड़े में बांधकर उनकी पोटली बना लें और अपने घर में रख दें। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह घर से बाहर निकलते हुए भगवान का ध्यान करें, विघ्न निवारण हेतु प्रार्थना करें, बीमारियों से छुटकारा दिलाने की विनती करें और पोटली को किसी पीपल के पेड़ पर जाकर उसकी जड़ों के पास मिट्टी में दबा दें। वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। आपकी सेहत संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। एक बार में ही ये उपाय फल देने लगता है, लेकिन याद रहे आप अपनी दवाइयां ठीक समय पर लेते रहें और खान पान में सावधानी बरतें। दोस्तों, कई बार अचानक ही बुरे दिन आना शुरू हो जाते हैं। किसी का अच्छा चलता व्यापार अचानक से बंद होने के कगार पर आ जाता है। ग्राहकों से भरी रहने वाली दुकान अचानक से खाली रहने लगती है और समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तब ऐसे में ये उपाय आजमा लें। दोस्तों, 7 काली मिर्च और एक नींबू ले लें। अब इसे काले धागे में पिरो लें। अब इन्हें अपने कार्यस्थल पर या फिर मेन दरवाजे पर टांग दें और हफ्ते में इसे बदलते रहें। हर शनिवार को बदलते रहें और हर शनिवार को ही ये उपाय करते रहें। दोस्तों, इससे आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएगी, आपके व्यापार में लगी नजर उतर जाएगी, हर प्रकार की बाधाओं से आप बाहर आ जाएंगे। फिर से आपके अच्छे दिन आप देख पाएंगे। जब आप द्वार पर ऐसे नींबू मिर्ची टांग देते हैं तो नकारात्मक शक्तियां आपके कार्यस्थल पर प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, बड़े से बड़े दुखों को मात देंगे ये उपाय। जरूर आजमाइए और अपने कष्टों से निजात पाइए। जिस व्यक्ति पर अगर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता।